मैं इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख सकता हूँ। अब बताइए ये कौन रखेगा भाई? ये कौन इनका ऋषि जो था, जो घर में मर्द पैदा करवा रहा था कि पड़ोसी से लड़ेंगे, ताकतवर इतना था कि एक पृथ्वी उठा के दूसरी जगह रख देता था, खड़ा कहाँ होता था। कह भी दिया बेचारा कि इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अनेक बार सोमपान किया है, पी के लटका हुआ है ये। मैं पृथ्वी को जला सकता हूँ। हाँ भाई, सोमपान पीने के बाद से तो मतलब पृथ्वी को जलाने की बात क्या? ये तो बंदा जो है मतलब जहाँ से खाना हो वहां वहां से टट्टी कर देगा, और जहां से टट्टी करना हो वहां से खा लेगा। तो ये कौन मूर्ख ढपोर संग धूर्त देशद्रोही जो वेदों में बता रहे हैं कि साइंस है? मतलब यहाँ पे वो खुद बेचारा प्रार्थना कर करके मांग रहा है कि हमको कोई ला के दे दे, फ्री में ला के दे दे। आई बोल रहे हैं कि इसमें से विज्ञान टपक गया है। ऋग्वेद 12 मंडल का फर्स्ट सूक्त का 63 मंत्र ये क्या कहता है? हे भूमि, हे माता, तू धन संपत्ति और ऐश्वर्य वैभव के ऊपर मेरा अधिकार स्थापित कर। फिर से वही बात, मतलब बोल रहा है कि हे भूमि, हे माता, सब लोग तुम लोग कुछ कुछ लाके हमको दे दो। पूरा सुदामागिरी यहाँ पे चल रहा है। पूरा वेद ही सुदामागिरी का, जो सुदामा कोटा सुनते हो ना कि सुदामा दौड़ा तो कृष्ण लाके दे दिए, पैर धुल उल लिए, ये कर लिए वो कर लिए, वही सुदामागिरी चल रहा है, केवल भीख मांगना। हाँ, ये लीगल डिस्क्लेमर है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बातें हम लोग करेंगे, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। क्या वेदों में विज्ञान है कि नहीं है? तो भाई वेद में विज्ञान है कि नहीं वो तो वेद पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वेद को हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो वेद का मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये ऋग्वेद है, चैप्टर 7 है, चैप्टर का ये मंडल कह लीजिए, मंडल 7 21 सूक्त है, 5 नंबर मंत्र है। अब ये क्या कह रहा है? माँ शिष्ण देवा अपि घृतं न। अब इसमें री की ध्वनि आ रही है, जो 7th सेंचुरी के बाद री आई है, और उसको इस वेद को ये बताते हैं कि बहुत पुराना है। री की ध्वनि इसमें आ रही है, यानी ये चीजें ही 7th सेंचुरी के बाद लिखी गई है। और अनुवाद क्या हुआ है? हे इंद्र, लिंग पूजक हमारे यज्ञ में विघ्न न डाले। अब लिंग पूजक कौन है? लिंग को कौन पूज रहे थे? तो यहाँ तो स्तूपों की बात आती है कि बुद्धिस्ट तो स्तूप बनाते थे, उसको पहले इन्होंने लिंग कह के बदनाम किया, और फिर इन्होंने वेद लिख के और लिंग पूजक यानी कि जो वेदों के जो स्तूप होते थे उनकी जो उनको जो मानते थे वोटिव स्तूप को, उसके लिए गाली दे रहे थे और बोल रहे हैं कि ये हमारे यज्ञ में विघ्न ना डाले। अब बताइए लिंग पूजक जो है, अगर ये शिवलिंग की बात कर रहे हैं तो भाई शिवलिंग में यज्ञ में इन दोनों में क्या दुश्मनी हो गई भाई? आप देख लीजिए इनके वेद में, आप जरा सोचिए कि लिखा है यहाँ पे लिंग पूजक हमारे यज्ञ में विघ्न न डाले। तो आज की डेट में ले लेते हैं, चलो बुद्धिज्म की सभ्यता खत्म कर दी, लिंग पूजने वाले तो आज शिवलिंग पूज रहे हैं। तो क्या वेद वाले ये बात कह रहे थे कि शिवलिंग से इनकी दुश्मनी चल रही थी? तो भैया वेद इसमें से बता दीजिए, साइंस कहाँ टपक रहा है इसमें, ये बता दीजिए। यज्ञ में कोई विघ्न कर रहा है, लिंग पूजक है, कहाँ से टपक रहा है? अच्छा, दूसरा आप एक देख लीजिए, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 22 सूक्त है, उसका 8 नंबर मंत्र है। ये क्या कहता है? हमारे चारों ओर यज्ञ शून्य दस्यु हैं और वे कुछ नहीं मानते, उनका धर्म अलग है, वे अमानुष है। अब ये जरा सोचिए कि ये कह रहा है कि हमारे चारों ओर यज्ञ शून्य दस्यु हैं। मतलब डाकू कह रहा है कि जो लोग भी यज्ञ नहीं करते हैं वो सारे के सारे दस्यु हैं, वो कुछ नहीं मानते। इनकी हत्या-वत्या की भी बातें आई हैं कि उनकी हत्या कर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, हे इंद्र। अब जरा सोचिए इसमें कहाँ आपको विज्ञान दिख रहा है? मतलब विज्ञान जो है, जब आप कहते हैं कि कहीं पे किसी भी जो घटना घट रही है उसके पीछे का साइंटिफिक कॉज़ को पता लगाना, या किसी आपकी जो सोच है, किसी भी घटना को, इवेंट को जो समझने का तरीका है वो साइंटिफिक होना चाहिए। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह का आपका कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, और आप जो डेटा है उनके आधार पर रिजल्ट अपना निकालेंगे, ना कि रिजल्ट पहले से निकाल के बैठे हैं या डेटा उसी हिसाब से फिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं या तो पूजा हवन की बात चल रही है, मारा-मारी की बात चल रही है। ये तो बोल रहा है कि यज्ञ नहीं करते, वो डाकू है, ये अपनी बात कह रहा है। इसमें कहाँ साइंस है? और कौन बेवकूफ़ है जो ये मारा-मारी आपस में एक-दूसरे के झोटा-झोटावल द्वेष पूर्ण बातें जो हैं, इनको कह रहा है कि इसमें से विज्ञान निकला है। क्या विज्ञान निकला है भई इसमें से? हैं?
जिसको अपने यज्ञ बचाने के लिए, जिसको अपने यज्ञ के लिए अपना सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं कर पाया है और वो इंद्र को कह रहा है कि हे इंद्र, कल्पना कर रहा है, हे इंद्र तुम आके लिंग पुष्पों को धर के सूत दो, काट दो तुम। सुना ना? ये भड़का-भड़काऊ बात चल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ विज्ञान आया है? अच्छा, ये मैंने सिर्फ़ सैंपल के लिए कुछ श्लोक रैंडमली उठाए हैं, मैंने ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल उठाए हैं, रैंडमली कुछ श्लोक सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि जो लोगों को लगता है ना कि वेद में कुछ विज्ञान है, वो तो एक श्लोक भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें विज्ञान है कि नहीं है। जैसे साइंस की किसी भी किताब को उठा लीजिए, कहीं भी आपको अनसाइंटिफिक अप्रोच नहीं मिलेगी। उसका कोना-कोना, जर्रा-जर्रा हर एक बात जो है साइंटिफिक होगी। उसमें कहीं भी अनसाइंटिफिक की बात नहीं है। तो अगर वेद में भी साइंस है या वेद में कोई साइंटिफिक थिंकिंग है तो उसकी हर चीज़ साइंटिफिक होनी चाहिए। तो नहीं है। आप ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 63 सूक्त का 15 नंबर जो मंत्र है वो देखें। ये क्या कहता है? मरुत देवताओं, हमें विस्तृत मार्गों पर, मरुस्थलों में, जल प्रधान प्रदेशों में, सुंदर बस्तियों में और पुत्रों को जन्म देने वाले गृहों में सर्वत्र पुष्ट करो, जिससे हमें परम सुख का लाभ हो और हमारी समृद्धि हो। तो अब ये बताइए इसमें क्या साइंस आपको दिख रहा है? कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, बैठ के देवी-देवता से प्रार्थना कर रहा है कि भई मरुस्थल में, जल प्रधान देश में, सुंदर बस्ती, हमको बच्चा जन्म घर में, हमको पुष्ट कर दो, हमको मालामाल कर दो, भीख माँग रहा है। सुदामा, जो सुदामा की बात आती है ना, सुदामागिरी चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या साइंस है इसमें? या तो इसमें ये कहता कि हम करेंगे, हमारे पास ये मेथड है कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये उल्टे इसमें माँग रहा है कि हे इंद्र, हे देवता तुम लोग ऐसा कर दो, मेरे साथ ये कर दो। तो सुदामागिरी यहाँ बात चल रही है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे साइंस टपक रही है। चलिए और 1-2 मंत्र देख लेते हैं। ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 9th सूक्त का 7th नंबर मंत्र। ये क्या कहता है? अर्थात हे जल देवता, आप मुझे कल्याणकारी औषध प्रदान करो, ताकि मेरा शरीर ठीक रहे और मैं लगातार सूर्य का दर्शन करता रहूं। मतलब जो बंदा इस चीज को लिख रहा है, वो खुद से भी इतना उसको अकल नहीं है कि वो किसी तरह की औषधि बना सके। अगर वो बीमार है तो वो किसी तरह के जड़ी बूटी खोज सके, इतना भी उसको अकल नहीं है। वो प्रार्थना कर रहा है कि हे देवी देवता, मैं बीमार हूं, चाहे मुझे किसी तरह की औषधि तुम ही लाके प्रदान कर दो, ऐसे। तो भाई जहाँ साइंस रहती है, आपने कभी सुना है किसी साइंटिस्ट से कि जाके प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर तुम लाके रॉकेट जो है तुम लाके बना दो, सैटेलाइट तुम बना दो, सब चीज़ तुम ही कर दो। हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, हम तो तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। ऐसा सुना है आपने? तो ये कौन मूर्ख ढपोर संग धूर्त मक्कार गद्दार हैं देशद्रोही जो वेदों में बता रहे हैं कि साइंस है। सोचिए कि कौन इतना धूर्त व्यक्ति है जो कह रहा है कि वेदों में साइंस है। मतलब यहाँ पे वो खुद बेचारा प्रार्थना कर के माँग रहा है कि हमको कोई ला के दे दे, फ्री में ला के दे दे। बोल रहे हैं कि इसमें से विज्ञान टपक गया है। ऋग्वेद 12 मंडल का फर्स्ट सूक्त का 63 मंत्र। ये क्या कहता है? हे भूमि, हे माता, तू धन, संपत्ति और ऐश्वर्य, वैभव के ऊपर मेरा अधिकार स्थापित कर। फिर से वही बात, मतलब बोल रहा है कि हे भूमि, हे माता, सब लोग तुम लोग कुछ-कुछ लाके हमको दे दो। पूरा सुदामागिरी यहाँ पे चल रहा है। पूरा वेद ही सुदामागिरी का, जो सुदामा कोटा सुनते हो ना कि सुदामा दौड़ा तो कृष्ण लाके दे दिए, पैर धुल-उल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। वही सुदामागिरी चल रहा है। केवल भीख माँगना। दे ही, दे दे, हे ईश्वर तू दे दे, मुझे दे दे, मैं तो जन्म का भिख मंगा, दे दे। यही चल रहा है यहाँ पे। एक जगह कहीं ये बता दे कि ये जो यज्ञ हवन कर रहा है, ये कह रहा हो कि मैंने इस चीज को बनाया, इस तरीके से बनाया, नहीं। भीख मांगना, हे ईश्वर तू ला के मुझे ये दे दे, गाय लूट लिया, ला लूट का माल मुझ पे दे दे। ये सब बातें यहाँ पे हैं और ये बोल रहे हैं कि इसमें विज्ञान टपक रहा है। और देखिए ऋग्वेद का 4th मंडल 57 सुक्त का 2 नंबर मंत्र। ये क्या कहता है? शुभ कर्मों के रखवाले देवता, कृपा करें और हमें शुद्ध घी के समान पवित्र और मधुर रस वाला भोजन मिलता रहे। अब बताइए इसमें कौन-सा विज्ञान टपक रहा है? मतलब देवता जो है प्रार्थना कर रहा है कि शुद्ध घी में बना हुआ मधुर रस वाला भोजन इनको मिलता रहे। ला के दे कोई भी, कहीं से भी ला के दे। बस इनका क्या है, इनको बस प्रार्थना करना है कि तू ला के बस मुझे दे दे। तो ये बताइए जो व्यक्ति अपने घर में
खुद खाना तक नहीं बना सकते थे, जो ना कृषि कर सकते थे, जो ना कुछ भी कोई काम जो कामेरा वर्क करता है वो नहीं कर सकते थे, बस बैठ के भिखमंगागिरी चल रही है। ये बता रहे हैं उनकी संतानें बता रही हैं कि इसमें से विज्ञान टपक रहा है। अबे कौन-सा विज्ञान टपक रहा है? और देखिए यजुर्वेद, चलिए ऋग्वेद बात हो गई तो कुछ दूसरे भी वेद वेद देख लेते हैं। यजुर्वेद का 11 चैप्टर का 83 मंत्र कहता है, हे अन्न पालक देवताओं, हमें अन्न देते रहो, जिससे हम बलवान बने और हमें कोई रोग न हो। दानियों को भरपूर बनाओ, हमें धन धान्य देते रहो, ताकि हम मनुष्यों और पशुओं का पालन करते रहें। देख लीजिए, मतलब तुम मुझे देते रहो उधर से, हम हमारा क्या काम है कि हम मनुष्य जो हैं पशुओं का पालन करते रहेंगे। तुम ऐसा करो कि हमको कोई रोग ना होने दो, हमको दानियों को भरपूर बनाओ, दानियों को भरपूर बनाओ। हमें नहीं, दानियों को, ऐसे-ऐसे लोगों को पैदा करो जो आके हमको दान देता रहे। तो यहाँ एक तरफ़ा चाटुगिरी चल रही है, अपने स्वार्थ की बातें चल रही है, गा रहा है कि सब लोग लाके कुछ-कुछ हमको दे दें। अब ज़रा सोचिए कि क्या इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, जो बता रहे हैं कि वेद से विज्ञान टपका है, क्या वो भी यही काम करते हैं? सारे साइंटिस्टों को लगा देते हैं, यज्ञ हवन करा देते हैं और इसरो में कोई भी साइंटिफिक चीज़ को उठाना बंद हो जाता, सब यज्ञ हवन करते हैं, बैठ के कहते हैं, "हे अग्नि देवता, हे इंद्र देवता, हे ये देवता, हे ऋषि, आप लोग लाके ये सामान, ये सैटेलाइट लाके दे दीजिए।" मुँह खोला चंद्रयान 2 टपका, मुँह खोला ये हवन में ये डाला, इधर से चंद्रयान 3 टपका। ये करते हैं, चंद्रयान 4 टपका, 5 टपका, सब टपका देते हैं, माँगना ही तो है। मुँह खोल लें, शब्द गपोड़ें, फिर उधर से टपक जाता है। और जब इस तरह की बातें होती, तो पूरे दुनिया के लोग देखते और कहते, "वाह! सही में वेदों से विज्ञान निकला है।" इधर मंत्र पढ़ा और उधर से सीधे सैटेलाइट टपका और हम लोग भी मान लेते, कितना आसान हो जाता। हम यहाँ बैठ के हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग भी मान लेते कि हाँ भाई, वेदों में बहुत विज्ञान है। देखो इधर एक एक मंत्र टपका तो इधर से विमान टपक गया, इधर से दूसरा मंत्र ये सैटेलाइट टपका, तीसरा ये टपका। कितना मज़ा आता, हम भी मानते। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और वहाँ पे जाके बंदे पता नहीं कभी पढ़ा भी नहीं होगा ज़िंदगी में, बता रहा हूँ मैं। वेद जो है ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन टपका सब इसी में से चुरा-चुरा के लेके चले गए हैं। और देखें, यजुर्वेद का 36 चैप्टर का 22 नंबर मंत्र, हमारी संतानें सुखी रहें, हमारे पशु भय रहित रहें। देख लिए टपक गया विज्ञान। बाल्टी-वाल्टी लाए हो तो भैया नीचे लगा दीजिएगा, ओवरफ्लो हो रहा है। सुनो ना, पूरा का पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। और इसके बाद से अथर्ववेद जो है इसका 6th मंडल जो है उसका 40 जो सूक्त है उसका 3 नंबर मंत्र कहता है, हे इंद्र नीचे से हमारे शत्रुओं का नाश करो। अब सुन सुन लीजिए, मतलब आप जो हैं यज्ञ हवन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे इंद्र तुम नीचे से, किसके नीचे से भाई? किसके नीचे से साफ करेगा? इंद्र। और सब काम इंद्र आके करेगा। तो आज ये जितना दंगा फसाद हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सब के सब इंद्र बने हुए हैं। हे इंद्र, हे मेरे शूरवीरों, जाओ तुम लोग दंगा फसाद करो। तो ये पुरानी आदत है जो इन धर्म ग्रंथों में आप सभी को देखने को मिल रही है। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, मारा-मारी, काटा-काटी, स्वार्थपूर्ण सब लाके हमको दो, तुम चोरी कर लो, तुम जो है डकैती डाल लो, तुम किसी को लूट लो, लेकिन लाके माल हमको दे दो, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। और देखिए, अथर्ववेद का 3rd मंडल का 16 सूक्त का 3 मंत्र, हे भग, बताइए भग भग मतलब क्या होता है? हमारे परिवार में नर ज़्यादा हों ताकि हमारा प्रभाव बढ़े। मतलब यहाँ पे अब इसको इस बात की भी चिंता है कि औरत घर में नहीं होनी चाहिए, मर्द ही मर्द होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे ये मंत्र वाले जो लिखना वाला जो इनके ऋषि मुनि थे, वो ये लोग कहते हैं कि हमारे ऋषि बड़े ज्ञानी थे, बड़े विज्ञानी थे, बड़े वो थे। यहाँ तो ऋषि बता रहा है इनका कि भई हमारे घर में नर की ज़्यादा हो, औरत ना हो। नर ज़्यादा रहेगा तो हम अच्छे से लड़ पाएँगे। लगता था कि इनकी पैदाइश ही होती थी पड़ोस से और अगल-बगल के लोगों से मारा-मारी ही करने के लिए। समझ रहे हैं? मतलब वेद में लिख दिया है कि हमारे घर में नर ज़्यादा पैदा हों, ऐसा हमको वरदान दो ताकि हमारा प्रभाव बढ़े समाज में। जितना हम मर्द रहेंगे, जितनी लाठी रहेगी, उतनी हमारी तूती बोलेगी। मारा-मरौल की बात चल रही है, पितृसत्तात्मक सोच है यहाँ पे।
और दुःख तो इस बात का होता है कि जो महिलाएँ हैं, कुछ महिलाएँ जो हैं, वो बेचारी वो भी प्रचार करती हैं कि वेदों में विज्ञान है, वेद नहीं पढ़ा अरे! खुद वेद नहीं पढ़ी हैं। पढ़ने नहीं देता था, अलबरूनी लिख के गया है कि जैसे वेद पढ़ना होता था, खेतों में भाग जाता था। कहता था कि घर में पढ़ देंगे तो औरत जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, गाय-वाय होंगी उनका भी गर्भपात हो जाएगा। तो जाके खेतों में जाके वेद पढ़ता था, घर में नहीं पढ़ता था। अब यहाँ पे अथर्ववेद का 7th मंडल का 67 सूक्त का 1 नंबर मंत्र कहता है मुझे बल, जीवनोत्साह, धन और वेद पाठ पुनः प्राप्त हो। लीजिए, पुनः प्राप्त हो, सब चीज़ फ्री में मिले। समझ रहे हैं ना? अब ज़रा एक बता दीजिए मुझे कि ये पुनः पाठ कैसे मिलेगा? प्रार्थना करने से मिलेगा? हैं? कैसे मिलेगा? ये विज्ञान टपक रहा है कि सब चीज़ मिले, ये दे दो, वो दे दो, ये ला दो और ऋग्वेद का 10वें मंडल का 35 सूक्त का 13 नंबर जो मंत्र है वो क्या कहता है? सारी दुनिया का धन और बल हमारे लिए हो। मतलब ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पूरा जितने सारी दुनिया में जितने लोग हैं सबका धन-वन छीन लो, सबका बल-वल सब छीन लो, सब हमारा होना चाहिए। हमारे घर में मर्दों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम दूसरे के घरों की औरतों को उठा-उठा के ला सकें। क्योंकि जब इनके घरों में मर्दों की संख्या ज़्यादा होगी, औरत होगी ही नहीं तो औरत तो चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। कहाँ से लेके आएँगे? तब इन्होंने नियम भी बना लिया था कि 6 साल की बच्चियों को उठा लाते थे और 30-30, 35-35, 40-50-50 साल के मुस्टंडे जो हैं शादी करते थे ये। इन्होंने मनुस्मृति में लिख दिया है, हैं? 8 साल की बच्ची का 24 साल से और 12 साल की बच्ची का 30 साल से 36 पता नहीं कितने-कितने 28 साल से क्या-क्या लिख रखा है इन्होंने। तो ये इन लोगों की कहानी है और ज़रा बताइए यहाँ पे कि कहाँ पे आपको यहाँ पे विज्ञान दिख रहा है? और देख लीजिए ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125 सूक्त का 4th नंबर मंत्र, जो प्राण धारण करता, देखता, सुनता, अन्न का भोग करता है, वह मेरी सहायता से ही सब कार्य करता है, जो मुझे नहीं मानते वे क्षीण हो जाते हैं। विज्ञ सुनो मैं कहता हूँ यह श्रद्धेय है। टपक गया? मुँह से गपोड़बाजी, मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, टपक गया विज्ञान, हैं? और देखिए ऋग्वेद 10वें मंडल का 119 119 का 9वाँ 10वाँ जो इनका मंत्र है, कहता है मैं इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख सकता हूँ। अब विज्ञान टपका है। जो लाए हैं छोटा-छोटा बाल्टी वो लोग जो है हुँ। बड़ा बाल्टी ले लीजिए, ठीक है ना? चेंज कर लीजिए बाल्टी, नहीं तो नीचे गिर जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। विज्ञान। ये सीधे-सीधे क्या कहता है मतलब ये भिखमंगा सुदामागिरी अभी आप तक देख रहे थे कि मेरे अन्न दे दो, मुझे वो दे दो, हे इंद्र तुम ये दे दो, मुझे रोग मत दो, भर पेट खाना दो, यश दो, बल दो। अभी तक भिखमंगा चल रहा था, अब इतना ताकतवर हो गया कह रहा है मैं इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख सकता हूँ। अब बताइए ये कौन रखेगा भाई? हुँ? ये कौन इनका ऋषि जो था, जो घर में मर्द पैदा करवा रहा था कि पड़ोसी से लड़ेंगे ताकतवर इतना था कि एक पृथ्वी उठा के दूसरी जगह रख देता था, खड़ा कहाँ होता था? भाई हम लोगों को तो एक छोटा-सा 5-10 किलो उठा के कहीं और रखना होता है, तो हमको तो ज़मीन पे खड़ा होते हैं और वो जिस 5-10 किलो को उठाते हैं, वो भी 5 और 10 किलो इसीलिए महसूस होता है क्योंकि उसके अंदर भी ग्रेविटी लगी है। वही चीज़ अगर चंद्रमा पे हो या दूसरे प्लेनेट पे हो, तो उसका जो ग्रेविटी कम होगा या अधिक होगा, उसके हिसाब से उसका वेट महसूस होगा। वही जो है, मास जो है, उसमें जो ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स लग रहा है, उसके कारण से हम लोग वेट मेज़र कर रहे हैं। तो अलग चंद्रमा पर तो वो हल्का महसूस होने लगेगा फिर, हैं? वहाँ तो 1/6 हो जाएगा। तो ये हम महसूस इसीलिए कर रहे हैं किसी चीज़ का वेट क्योंकि हम ग्रेविटी पर खुद हैं। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी को एक स्थान से तो भैया तू बता दे तू खड़ा कहाँ पे होगा? पृथ्वी से उतर जाएगा तभी तो पृथ्वी को उठा के ले जाएगा ना, सरोवर पे रख लेगा या बैग-वैग लाएगा उसमें डाल लेगा पृथ्वी को, हैं? तो मतलब इनके ये विज्ञान है दरअसल, असल विज्ञान ये है। और अगर कोई जो ये है इनका इन जब ये गप्पे हाँकते हैं, हाँकते-हाँकते जब ये सूरज, चाँद और इन सब की बात करते हैं, तब इनका असल विज्ञान टपकता है दोस्तों। बताइए कौन ऐसा धूर्त मूर्ख होगा व्यक्ति, जो ये सब बातें जानने के बाद और कहे कि इसमें से विज्ञान टपकता है। समझ रहे हैं ना? या कभी पढ़ा ही नहीं हो और आँख मूंद के प्रचारित करे कि इससे विज्ञान टपकता हो। मतलब आप सोचिए क्या कोई पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता है? फिर क्या कहता है, मैंने अनेकों बार सोमपान किया है, अब तो पक्का कन्फर्म हो गया है कि ये पिया होगा, नाले में गिरा होगा, वहीं में ख्वाब देख लिया होगा।
वहीं पे ख्वाब देखा होगा। अ, सर इस लाइन से तो स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रयान 3 और पहले सफल हो जाना चाहिए था। ये तो हाँ, लेट हो गए। मतलब मतलब चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था? सोचिए, खूब हवन-कुंड हुआ, खूब चारों बगल हुआ, अब फिर रिज़ल्ट आप सबको पता ही है। ये तो कहिए कि इस बार हो गया, हमारे वैज्ञानिक जो हैं इतने कर्मठ हैं कि वो काम करते हैं, लेकिन ये जो आदत से इन लोगों की लाचारी है ना, कि हम पूजा करवाएँगे, वेद बताएँगे, ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं? ताकि आम जनता जो है, ये कॉम्पिटिशन काट दें ये। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग जो है, उनको पता ही नहीं चल पाया है कि नहीं भैया, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पूरी तरह से रेशनल होना ज़रूरी है। अब धार्मिकीकरण में पड़ेगा, दिमाग भटकेगा, वो कभी जा नहीं पाएगा वहाँ तक। तो ये ऋग्वेद का जो ये मंत्र है, आप देख सकते हैं कि कह भी दिया बेचारा कि इस पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अनेक बार सोमपान किया है, पी के लटका हुआ है ये। मैं पृथ्वी को जला सकता हूँ। हाँ भाई, सोमपान पीने के बाद से तो मतलब पृथ्वी को जलाने की बात क्या, ये तो बंदा जो है मतलब जहाँ से खाना हो वहाँ वहाँ से टट्टी कर देगा और जहाँ से टट्टी करना हो वहाँ से खा लेगा। ख्वाब ही तो देखना है ना। पृथ्वी को जला सकता हूँ, पृथ्वी को उठा के वहाँ रख सकता हूँ, ये सब कौन ऐसी बातें करता है? जिस स्थान से कहो मैं इसका विध्वंस कर सकता हूँ। वाह भाई वाह, वाह, वाह! तो भैया ऊपर आप काहे रो रहे थे कि हे इंद्र हमको खाना-पीना लाके दे दो, हमारे घर में मर्दों की संख्या ज़्यादा हो जाए, काहे रो रहे थे उस समय से? जब पृथ्वी को जला सकते हो, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हो, विध्वंस कर सकते हो। मैंने अनेक बार सोमपान किया है, लीजिए भाई साहब सोमपान किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं सबको उठा-उठा के पूछ लेना चाहिए, जो कहे ना कि विज्ञान वेदों से विज्ञान टपका, उसे कहना चाहिए कि अच्छा सोमपान पी के आए हैं क्या आप? अब से साथियों जब कोई इस तरह की गप हाँके उससे एक सिंपल सा प्रश्न पूछिएगा, अच्छा सोमपान का कितना डोज़ लिए हैं? वो थोड़ा सोमपान का डोज़ हम लोगों को भी दे दीजिए ना, माँगिए उनसे फ़ॉर्मूला, ला भाई सोमपान हम लोग भी देंगे पी के। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं बंदा सीधे-सीधे कह रहा है पिया हूँ इसीलिए ऐसे कर सकता हूँ, पिया हूँ इसीलिए ऐसे कर सकता हूँ। और यजुर्वेद का 26 नंबर जो चैप्टर है, उसका 10 नंबर जो मंत्र है, वो क्या कहता है? इंद्र उन पापियों को नष्ट करो जो हमारे साथ द्वेष करते हैं। यानी कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हैं, मारने, पीटने, काटने, लोभ, लालच, भिखमंगा प्रथा इसी का पूरा समूह कलेक्शन है और ऐसी किताब चलो धार्मिक किताब मानते हैं इट्स ओके हमें कोई परहेज नहीं है आप इसको धार्मिक किताब मानते हैं रखें आप इसको सहेज के रखते हैं वो भी ओके हमको उससे भी कोई एतराज नहीं है आप उसको घर में पढ़िए 10 बार पढ़िए 20 बार हमें भी उससे कोई एतराज नहीं है हम कतई एतराज नहीं है वेद से ऐतराज इस बात से है जब ऐसी बचकाना बातों को, ऐसी बेवकूफ़ाना बातों को आप पढ़े-लिखे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भई साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है, वहाँ पे इसको घुसेड़ के जब ये बात कहते हैं कि ऐसी अनर्गल बातों में से विज्ञान किसी ने चुरा लिया है, विज्ञान निकला है, तब हमें ऐतराज है। तब हम ये बातें करते हैं। तो ये है मैंने कुछ सैंपल दिखा दिए आप लोगों को वेदों में से कितना विज्ञान टपका है। जी गौतम जी। जी। सर आपने तो पूरी स्पष्ट कर दिया कि जो इस तरह के वेद की रचना कर रहे थे, वो किस होश-हवास में कर रहे थे, हमारे सभी दर्शक ने सुना, देखा, प्रूफ़ के साथ आपने बताया। लेकिन सर आज अपने देश में लगातार मतलब कि पहले हो चंद्रयान 1 की असफलता, 2 की असफलता हो और ये 3 जो हमारा चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है। लोगों को ये बताइए सर, ये कहते हैं कि हमारे वेद में विज्ञान है और कितना विज्ञान है हम लोगों ने अभी देख लिया। चलिए ये भी देख लिया लेकिन विज्ञान है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि और ये कोई ये पेज नंबर इतना या श्लोक इतना या कोई ये खोल कर नहीं दिखाता कि देखिए ये मेरा वेद है और यहाँ पे चंद्रयान 1, 2 या 3 की सफलता, असफलता का राज लिखा हुआ था। ये कोई क्यों नहीं दिखाता सर? इस पे कुछ कहें? देखें, जैसे ही वो रेफ़रेंस देंगे तो उनकी तुरंत वहीं पे पोल खुल जाएगी। तो ये क्या है कि ये गाल तो खूब बजाएँगे पर कभी भी ये नहीं देंगे। ज़रा सोचिए जो व्यक्ति इसरो में गया है, क्या उसके पास इतना समय है कि वो वेद पढ़े? नहीं पढ़ेगा। पर उसको ये पता है कि बाकी के जो यहाँ के जो
गैर ब्राह्मण लोग हैं, उनको बेवकूफ़ कैसे बनाना है। तो वो अपने आदत से लाचार है, वो नहीं छोड़ेगा। जैसे कहावत है ना, जिसको चोरी की आदत लगी हुई है, उसको कितना भी कहीं कुछ मिल जाए, कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसको कुछ दिखेगा तो चोरी मार ही लेता है वो। आदत से लाचार है ना, चोरी मार ही लेगा। तो इनका ये हाल हो गया है कि ये कितने भी पढ़ लिख लें, कहीं भी किसी अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाएँ, कहीं भी पहुँच जाएँ, लेकिन ये जो आदत है शुरू से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, कि धर्म ग्रंथों में विज्ञान है, धर्म ग्रंथ तुमको मानना पड़ेगा, इसमें बहुत ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वो इसलिए ये लोग बात कहते हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से कहूँगा कि जो भी व्यक्ति आगे से कहे कि वेदों में विज्ञान है, उससे तुरंत वहीं पे पूछें, श्लोक नंबर बताएँ, कौन से श्लोक में विज्ञान है और कौन से जो मंत्र है उसमें विज्ञान है। पूरा डिटेल से उससे कहें कि भई आप जो हैं हम लोगों को दिखा दीजिए। हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे विज्ञान है, अभी तुरंत के तुरंत डिसाइड हो जाएगा, यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि कितना विज्ञान है। ये ज़रा सोचें, ये यही बात ये लोग करते हैं और इन्होंने ही अपने धर्म ग्रंथों में मैं एक एक दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको भी आप शेयर कर दीजिए। इन्होंने अपने ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य जो है, वो क्या लिखता है ये कि शूद्र को वेद वेद सुनने का अधिकार नहीं है और न ही पढ़ने का। न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में शीशा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये जो शंकर भाष्य है, जहाँ से ये शैव पूजा की बात किए हैं, जहाँ से फिर वैष्णव, उसके बाद से वैष्णववाद आता है, उसके बाद से शाक्तवाद आता है। तो यहाँ इन्होंने ये बात इसलिए की करते हैं क्योंकि इन्होंने जब ये फरमान जारी कर दिया कि शूद्र यानी पिछड़ा वर्ग, कोई कन्फ्यूज ना हो दोस्तों, शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब साफ-साफ होता है वह वर्ग जो इनकी सेवा के लिए पैदा हुआ है और अछूत क तो परछाई भी ये नहीं देखते। तो इनकी सेवा कौन करेगा? सेवा करेगा ऑफ कोर्स आज का जो पिछड़ा वर्ग है। तो जितने भी पिछड़े ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सब के सब शूद्र होते हैं, तो उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ लेंगे तो जीभ काट देगा, शीशा पिघला के ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आए हैं। जब ये लिखते हैं कि ब्रह्मसूत्र में लिखा है और जब ये लिखते हैं ये शंकर भाष्य है, यानी शंकर अगर 8वीं सदी का है, तो पिछले 1200 साल से क्या यही चीज़ ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाके अब छपवा रहे हैं? क्योंकि छपाई तो अंग्रेजों के सामने हुई है। और आज़ादी के 75-77 साल बाद भी आज भी छप-छप के बिक रहा है। यानी कि इन्हों पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाए हैं और यही चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं। अब ज़रा सोचिए, जब शूद्र कभी वेद पढ़ा ही नहीं, तो इनका ढपोर शंख जो है जाके जब कहीं पे ये बात कह देगा कि वेद से विज्ञान टपका है, वेदों से विज्ञान टपका है, टपक जाएगा तो शूद्र तो कभी वेद पढ़ा नहीं। अब वो कहेगा अरे इतने बड़े वैज्ञानिक है बोल रहे हैं कि विज्ञान टपका है, इसी में से चूरी तो सही है बोल रहे होंगे। क्योंकि वेद किसी ने पढ़ा नहीं, अरे वेद तो ब्राह्मण को खुद नहीं पता है। आप मैं कह रहा हूँ 10 ब्राह्मणों को बैठा दीजिए और कहिए कि बेटा तू बता इसका क्या मतलब है, दसों 10 बात बता देगा। इनके जितने भी भाष्य हैं, हर भाष्य में कुछ न कुछ अलग इधर-उधर है। इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि किसका भाष्य सही है, किसका माने, तो मैं कहूँगा कि किसी भी लेटेस्ट भाष्य को सही मत मानिए। अगर आपको सही मानना है, तो सायण का, महिदर का, उव्वट का, उन्हीं का भाष्य उठाइए। उन लोगों ने संस्कृत में किया था 15वीं-16वीं सदी में और उसके बाद से फिर सीधे मैक्स मुलर का नंबर आएगा। वो बंदा एज़ इट इज़ वही चीज़ को लिखा है। उसने कोई घाल-मेल नहीं की है, कोई कुछ भी नहीं है। विवेकानंद ने प्रमाणित किया कि ये जो हैं मैक्स मूलर जैसा विद्वान धरती पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो उनका एकांश भी नहीं हूँ, 1% भी मुझे ज्ञान नहीं है जितना मैक्स मूलर को ज्ञान है। उसके घर गए थे मिलने, इंग्लैंड में उसके घर गए थे, उसकी बीवी से मिले, उससे मिले, वो छोड़ने गया था उनको। उन्होंने अपने किताब में इतनी भर-भर के बोला कि इतना महान वो है, लेकिन आज आपको ये क्या बताते हैं कि मैक्स मूलर जो है वो अच्छा नहीं था, गलत अनुवाद कर दिया। ये लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि उसने जो चीज़ें लिखी थी एज़ इट इज़ सबको दिखा दी, कि ये चीज़ें लिखते थे।
और आपको तो इन्होंने लिख ही रखा है कि आपके कान में शीशा पिघला के डाल दो, ये तो आप तो कभी पढ़े ही नहीं वेद। तो आप क्या जाने हैं? एक शब्द जाने हैं कि वेद बस, और वेद में ज्ञान होता है। 2 ही शब्द जानते हैं आप कि वेद में ज्ञान होता है, और कुछ नहीं जानते आप। क्योंकि अगर आप जान जाएँगे तो आपके कान में शीशा पिघला के डालने की बात है। तो ये और जीभ काटने की बात है। तो आप सोच लीजिए कौन-सा ये धर्म है और हमारा ये कैसे धर्म है जो हमें ही कहता है कि इसमें ज्ञान है, वही ज्ञान हमको देने पर हमारा जीभ काट रहा है, कान में शीशा पिघला के डालने की बात कर रहा है। हैं? हमारा कैसे धर्म हो सकता है? तो अब ये ज़बरदस्ती ये बोल रहे हैं कि इसमें है, यानी कि एक कहावत है ना, पहले चोरी या फिर सीना जोरी। ये चिढ़ाने के लिए, हम बहुजनों को चिढ़ाने के लिए इनका पढ़ा से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानबूझ के इस तरह की अनर्गल बात करता है कि वेद से विज्ञान टपका है या कोई विज्ञान निकला है।